हेलो गाइस, वेलकम टू द 29th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो आज हम देखेंगे पीसीबी डिजाइनिंग। ठीक है, पीसीबी डिजाइनिंग का थोड़ा बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, बाद में फिर एडवांस में आगे देखेंगे। तो पीसीबी का एक वीडियो जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया था कि पीसीबी दिखता कैसे है एंड उसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या होता है, बनता कैसे एंड ऑल। तो उसका वीडियो आपको अभी टॉप राइट कर आई बटन मिल रहा होगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है पीसीबी जब बनाता है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रिंट कर रहे हो, एक चीज को, एक सर्किट को प्रिंट कर रहे हो एक चीज पे, एक बोर्ड पे। ठीक है, तो नॉर्मली आप अगर अपना नोट्स बनाते हो, ठीक है, सपोज आप अपना कॉलेज का नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले नोट्स को डिजाइन करते हो, डिजाइन, देन आप उसको वेरीफाई करते हो, वेरीफाई वेरीफाई, देन फिर आप उसको प्रिंट करवाते हो। ठीक है, प्रिंट। इसी प्रकार से पीसीबी जब हम बनाते हैं तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, ये एक प्रिंटिंग का प्रोसेस है। तो पहले अपने को करना पड़ेगा डिजाइनिंग, एक डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देन हमें उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई वेरीफाई में अगर ठीक हो गया, देन हमें उसको देना है प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग प्रिंटिंग, फिर उसको हमें करना है टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, आपने सुना होगा, जैसे ईगल हो गया, ईगल, फिर एलटीएम हो गया, एलटीएम, एक हो गया काईकैड, काईकैड। ठीक है, सो ये सबको आप कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, मतलब डिजाइनिंग कर सकते हो। एडवांस लेवल नहीं है, सारे बेसिक लेवल के हैं, बट क्या होता है कि लैपटॉप में सबको इंस्टॉल करो, फिर ड्राइवर डालो, करो, सीखो, बहुत झमेला हो जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा टूल जो बहुत लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन टूल है। अगर आपके लैपटॉप में नेट इंटरनेट चलता है तो आप आराम से आप भी यूज कर सकते हो, उसका नाम है इजी ईडीए। ठीक है, इजी ईडीए। ठीक है, तो आपको सिंपली बस गूगल में जाना है, इजी ईडीए सर्च करना है। ठीक है, पहले आज मैं आपको इजी ईडीए में बता दूंगा सेक्शंस क्या क्या होते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेक्शंस बता दूंगा, सेक्शन। ठीक है, फिर अकाउंट क्रिएशन में बता दूंगा आपको आज। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, फिर मैं आपको अपना जो कुछ पीसीबीज है जो मैंने डिजाइन किया था, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अभी चलते हैं ईजीडी के स्क्रीन पे। ठीक है, ईजीडी, ईजीडी। ठीक है, तो आपको बस गूगल में जाना है, ईजीडी सर्च करना है, EGEDA.com। ठीक है, ईजीडी पहला ही वेबसाइट है, EGEDA.com, आपको ओपन करना है। लॉगिन में आपको क्लिक करना है, टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन है, लॉगिन में क्लिक करना है। आप अपना खुद का ईमेल पासवर्ड डाल के अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे लॉगिन थ्रू गूगल कन्वीनियंट लगता है, तो मैं वही करूंगा, साइन इन विद गूगल। ठीक है, देन ये ओपन होगा, देन यहाँ पे आपको अभी एक दिख रहा होगा, आप यहाँ देखो, ये मैंने अभी इसे हाईलाइट किया है, इजी ईडीए डिजाइनर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रो एडिशन है क्या, स्टैंडर्ड एडिशन है, तो प्रो एडिशन पेड रहता है, तो आगे चल के हम देखेंगे उसको कैसे यूज कर सकते हैं, अभी स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन में क्लिक करना है, ओपन हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे विंडोज टैब दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि साइड में आपका जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका एक कॉलम दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी दिख जाएगा, जहाँ से आप अलग अलग कंपोनेंट्स उठा सकते हो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। फिर नीचे एक कस्टम लाइब्रेरी है, जैसे कि यहाँ पे सारे बेसिक कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, स्विच, ये सब मिल जाएगा, लेकिन एडवांस कंपोनेंट जो होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये सब हो गया, ये आपको सर्च करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, वो सब आगे धीरे धीरे चल के देखेंगे। फिर ये है इजी डे का पार्टनर कंपनी, LCSC, जिससे आप कंपोनेंट्स ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी है, तो आप वहाँ से बात कर सकते हो। एंड इसका एक और पार्टनर कंपनी है JLC PCB, जिससे आप पीसीबी भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो सब आगे हम जब डिजाइनिंग कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर अभी आप ऊपर अगर देखोगे कि तो ईजी डे के लोगों के बाजू में ये है, फाइल है, तो यहाँ से आप न्यू फाइल करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक स्कीमेटिक बना सकते हो। ठीक है, एक सिंबल बना सकते हो, फुटप्रिंट, तो ये सारा चीज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमेटिक कैसे बनाना है, पीसीबी कैसे बनाना है, सिंबल कैसे बनाना है, फुटप्रिंट कैसे बनाना है, उसका 3D मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लाइक देखो, जैसे ईजीडी में आपने डिजाइन किया है, आपका कोई दोस्त है या फिर कोई बंदा आपको एलटीएम का शेयर करता है, आप एलटीएम का फाइल को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, ईगल का भी इंपोर्ट कर सकते हो, काईकार का भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आगे चल के हम जैसे जैसे सीखेंगे सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं और फिर आपको धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ मेरा प्रोफेशनल जो अकाउंट है ईजीडे का, वहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन किया, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक ये डिजाइन आप समझ लो। ठीक है, एक और चीज है पीसीबी में समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो पीसीबी में ना एक दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है थ्रू होल, ठीक है, थ्रू होल, और एक होता है, एक को हम बोलते हैं SMD। ठीक है, तो SMD मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, तो आप एक चीज देखो
थ्रो होल में आप क्या समझ रहे हो कि एक एक तो होल तो होगा ही, क्योंकि होल नाम में ही आ रहा है, मतलब देखो वो मैं जब आपको अभी आगे मैं 3D का जब व्यू दिखाऊंगा तब आपको वहां समझ आएगा। जैसे कि ये एक अगर पीसीबी है, ठीक है, तो ये पीसीबी में ना आपको अलग अलग जगह होल्स करने पड़ेंगे, एंड वहां पे आपके कंपोनेंट को आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक एलईडी है तो एलईडी को आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरफेस माउंट यूज कर रहे हो तो नॉर्मल ये आपका पीसीबी हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो ये बोर्ड के ऊपर ही बस आप उसको बिठा के आप अगर हीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सोल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे पीसीबी का सोल्डरिंग एंड ऑल का, तब आपको समझ आएगा कि थ्रो होल क्या है, सरफेस माउंट क्या है, ठीक है। तो थ्रो होल का एक बेनिफिट ये है कि जनरली प्रोटोटाइपिंग में थ्रो होल यूज होता है। क्यों प्रोटोटाइपिंग में थ्रो होल यूज होता है? रीजन इज कि लाइक जब आपको मैंने ब्रेडबोर्ड का बताया था, ठीक है, आपको टॉप रेट करने में दिख रहा होगा अभी कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है एंड ऑल, तो तब आपको इतना समझ आया होगा कि एक कंपोनेंट ऐसा चाहिए जिससे आप होल्स में इंसर्ट कर सको, ठीक है, ब्रेडबोर्ड में जो होल्स होता है उसमें इंसर्ट कर सको। तो प्रोटोटाइपिंग कोई भी डिजाइन करते हो तो पहला फेज में आप उसको टेस्ट करोगे, फिर जाके डिजाइन करोगे, तो ब्रेडबोर्ड में यूज करोगे, ब्रेडबोर्ड में फिर आप उसको पीसीबी में सोल्डर भी कर सकते हो। लेकिन एसएमडी को क्या होता है कि एसएमडी को पहले आपको अगर टेस्टिंग करना है ब्रेडबोर्ड में लाके, तो एसएमडी को पहले एक ऐसे मतलब थ्रो होल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन जनरल की लाइक ऐसा एक बोर्ड लेना पड़ेगा, उसमें एक एसएमडी कंपोनेंट को आपको सोल्डर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 2 वायर निकाल के उसको फिर आपको ब्रेडबोर्ड में लगा के टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्टिंग में बहुत झमेला हो जाता है, तो इसलिए हम जनरल प्रेफर करते हैं प्रोटोटाइपिंग में थ्रो होल यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको अभी मैं जब 3D व्यू दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप चलो, तो ये मेरा अकाउंट खुला ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, तो मैंने ये एक सिंपल सा सर्किट बनाया है, एक रजिस्टर का, ठीक है, मतलब लाइक एक एलईडी जो बल्ब ग्लो करने का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ मैंने एक बैटरी के लिए कनेक्टर लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं रिमूवेबल बैटरी लगाऊं। तो मैं कनेक्टर लगा दूंगा, जब मुझे चाहिए मैं बैटरी को लगाऊंगा, जब मुझे चाहिए बैटरी को निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक रजिस्टर लगाया है, एक एलईडी लगाया है, एक स्विच लगाया है, ठीक है। एंड सेम देखो, मैंने 2 जगह सेम डायग्राम बनाया है। तो ये ऊपर जो है मैंने थ्रो होल कंपोनेंट यूज किया है, एंड नीचे मैंने सारे एसएमडी कंपोनेंट यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया स्कीमेटिक। स्कीमेटिक मतलब आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, फिर इसको मुझे पीसीबी में कन्वर्ट करना है। तो आप लोड मत लो कि क्या क्या होती है, ये सब मैं सिखाऊंगा सब आपको। फिर आप पीसीबी में देखो, इसको मैंने पीसीबी में कन्वर्ट करके पीसीबी को डिजाइन किया, ठीक है। तो आप देखो एक सेकंड, ये देखो, मैंने इसमें पीसीबी में डिजाइन किया। तो मैंने एक बस एक देखो, एक ये एरिया डिफाइन किया, आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। एक एरिया मैंने डिफाइन किया है, इस एरिया में मैंने 3 कंपोनेंट्स प्लेस किया। जैसे ये हो गया मेरा बैटरी का ये आउटपुट, ये फिर हो गया मेरा स्विच, ये हो गया मेरा एलईडी, और ये हो गया मेरा रजिस्टर, ठीक है। तो आप देखो सारे में होल टाइप का आपका दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया मेरा एसएमडी वाला पार्ट, ठीक है। तो एसएमडी पार्ट में देखो सेम है, एक मेरा कनेक्टर है बैटरी के लिए, एक एलईडी लगाया मैंने, एक रजिस्टर लगाया, एक स्विच लगाया, ठीक है। तो अगर आप इसका 3D मॉडल देखो तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, मैं अभी इसका 3D मॉडल दिखाता हूँ। तो आप देखो, ठीक है। तो ये हो गया, देखो आप अभी देखो, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, आप उसको इग्नोर करो, इसको देखो। ये हो गया आपका थ्रो होल, देखो आपका, आप इसका आर पार देखो, तो बोर्ड में आपको होल्स दिखेंगे, ठीक है। आपको होल दिख रहा होगा बोर्ड में, ठीक है, ये होल्स दिख रहा है, ये होल्स हो गया, ठीक है। देखो अभी ये आपको होल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये हो गया देखो एसएमडी वाला पार्ट, ठीक है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, देखो ओनली मतलब सरफेस के ऊपर ही सारा सोल्डर है, सरफेस के नीचे पूरा ब्लैंक कैनवास टाइप का है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप दोनों साइड कंपोनेंट लगा सकते हो, थ्रो होल में भी लगा सकते हो। लेकिन देखो अभी मैंने यहाँ एक एलईडी लगाया, ठीक है, तो इसके नीचे मेरा ये होल हो गया, तो यहाँ पे मेरा एलईडी ही सोल्डरिंग होगा, तो ये एरिया मेरा वेस्ट हो गया, ये एरिया वेस्ट हो गया, सारा एरिया वेस्ट हो गया। मेरे पास अभी बस इतना ही एरिया बचा जहाँ मैं कंपोनेंट लगा सकता हूँ, और वो भी ऊपर का जो कंपोनेंट है उसके साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। लेकिन एसएमडी में क्या है, ऊपर एक कैनवास बन गया, नीचे एक कैनवास बन गया, आप ऊपर नीचे कितना भी कंपोनेंट होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपको आगे आगे चल के आप जब खुद से आप डिजाइन करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप देखो जैसे 3D मॉडल आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका एक बटन, ये हो गया एक रजिस्टर, ठीक है। तो आप अभी देखो इसको मैं, ये देखो ये अभी सारे लेयर्स चिपक के हैं, तो मैं अभी सारे लेयर्स को एक गैप करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको फिर समझ आएगा कि एक्चुअल मामला क्या है, ठीक है। देखो एक चीज, तो देखो पहला लेयर हो गया आपका कंपोनेंट का लेयर, ठीक है, ये, और उसके नीचे जो व्हाइट लेयर दिख रहा है, जो व्हाइट लेयर, इसको हम बोलते हैं सिल्क स्क्रीन, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लाइक जो आप जो भी डिजाइन कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ डिजाइन किया है, यहाँ पे आप लिख रहे हो कि ये मेरा रजिस्टर R1 है, मेरा एलईडी का बाउंड्री ये है, मेरा एलईडी ऐसा दिखेगा, तो वो क्या होगा एज यूजुअल पूरा प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेरा व्हाइट लेयर, ये जो मेरा व्हाइट वाला है ये हो गया सिल्क लेयर, ठीक है। तो इसके नीचे जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, तो इसको हम, ये ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू, तो इसको हम बोलते हैं टॉप में भी है बॉटम में भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सोल्डर मास्क लेयर, ठीक है। सोल्डर मास्क मतलब मास्क हम क्यों यूज करते हैं, मास्क हम यूज करते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही शोल्डर मास्क यूज किया जाता है, शोल्डर मास्क लेयर यूज किया जाता है लाइक पीसीबी को प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि पीसीबी कॉपर से बनता है, कॉपर से बनता है, ठीक है। एंड इसको अगर लाइक पानी के कांटेक्ट में आए तो कोरोजन होने का चांसेस रहता है, तो हम इसमें एक पेंट का लेयर लगाते हैं गाल्वानाइजेशन एंड ऑल करके, तो उससे क्या होता है ये रस्टिंग से बच जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा पीसीबी प्रोटेक्टेड है। तो अभी आप
पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खराब होगा, लेकिन पीसीबी का डैमेज होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जब फैब्रिकेट करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये एक लेयर आपको दिख रहा होगा, ये लेयर है जहाँ पे आपका सोल्डरिंग होता है, ठीक है। ये आपका सोल्डरिंग का लेयर हो गया, जो कॉपर लेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप मेरे पीसीबी के जो फर्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो। फिर ये हो गया मेरा सबस्ट्रेट, जो कि टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को मेरा अलग करता है, ठीक है। एंड ये फिर हो गया सेम फॉर दी बॉटम लेयर, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा सब कुछ कि बेसिक्स क्या होते हैं पीसीबी के। तो आगे हम जब डिजाइनिंग देखेंगे तब आप अच्छे से और समझ जाओगे, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहिए एंड आपके दोस्तों से भी शेयर कीजिए, आगे और कंटेंट आने वाले हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।